Students, this is the chapter 2nd of subject English of class 7th, a new idea of good manners. प्रीवियस सेशन में एक वीडियो सेंड किया गया था जिससे इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया था, तो आपने इसे अच्छे से समझ लिए होंगे। इसमें स्टोरी थी 3 बॉयज़ की, अशोक, रवि एंड आनंद, और ये लोग एक 7th क्लास में पढ़ते थे एक स्कूल में, जहाँ पर न्यू एक एडमिशन हुआ था। तो उन्होंने किस तरह से उसे अपना स्कूल घुमाया और कैसे उन्होंने आपस में बात करी, इस सब को ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर बनाया गया था। तो इसमें बिहेवियर के वे दिए हैं, किस प्रकार से हमें बिहेव करना चाहिए और कैसे दूसरों से बात करनी चाहिए। तो ये अगर आपने अच्छे से समझ लिया होगा तो अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करती हूँ आपको। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड रवि स्पेंड हिज समर वेकेशन। रवि ने अपनी समर वेकेशन कहाँ पे बिताई। अगर इस चैप्टर को आपने अच्छे से समझा होगा वीडियो देखकर तो आपको समझ में आएगा कि आंसर इज रवि स्पेंट हिज समर वेकेशन एट अ विलेज। एक विलेज में उसने अपनी समर वेकेशन बिताई। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड रवि एंड आनंद डिड नॉट नो अशोक। रवि और आनंद अशोक को नहीं जानते थे, पर क्यों नहीं जानते थे। आंसर इसका है रवि एंड आनंद डिड नॉट नो अशोक एज ही वॉज अ न्यू बॉय, क्योंकि वो न्यू बॉय था। जैसे आपकी क्लास में भी अभी न्यू एडमिशन होंगे तो आप उनको पहले से नहीं जानते हैं, उसी तरह से रवि और आनंद अशोक को पहले से नहीं जानते थे। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डिड अशोक लर्न टू यूज़ अ डिक्शनरी। अशोक ने डिक्शनरी यूज़ करना कैसे सीखा। अशोक ग्रैंडफादर टॉट हिम हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी। अशोक के ग्रैंडफादर ने उसे डिक्शनरी यूज़ करना सिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज़ अ डिक्शनरी हेल्प अस। डिक्शनरी हमें कैसे हेल्प करती है। जैसे आपको कोई वर्ड की मीनिंग समझ में नहीं आती है तो उसको खोजने के लिए हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही आंसर बना हुआ है अ डिक्शनरी हेल्प अस टू लुक अप द मीनिंग एंड स्पेलिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड की मीनिंग और स्पेलिंग देखने के लिए हमें डिक्शनरी हेल्प करती है। द फिफ्थ क्वेश्चन इज वाई डज आनंद नॉट लुक अप द मीनिंग ऑफ ऑल द न्यू वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। आनंद हर किसी वर्ड का मीनिंग, सभी वर्ड की मीनिंग डिक्शनरी में नहीं देखता था। वो ऐसा क्यों करता था। आंसर आनंद डज नॉट लुक अप द मीनिंग ऑफ ऑल द न्यू वर्ड्स बिकॉज ही फील्स लेजी समटाइम्स। क्योंकि वो लेज़ी फील करता था, इसीलिए वो न्यू वर्ड की मीनिंग नहीं देखता था। लास्ट क्वेश्चन इज वाई मस्ट वी अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स। हमें मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। क्यों। वी मस्ट अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स बिकॉज इट शोज़ दैट, हमें मिस्टेक्स करना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे क्या पता चलता है, दैट वी आर लेज़ी एंड इट इज़ ऑल्सो अ बैड मैनर। इससे पता चलता है कि हम लेज़ी हैं और ये बैड मैनर भी होता है। सेकेंड में चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन आफ्टर ईच स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके ऑप्शंस हैं, उसमें एक करेक्ट ऑप्शन है, उसे चूज़ करना है। फर्स्ट इज द स्कूल हैज़ ओपनड। स्कूल खुला कब। आफ्टर द विंटर वेकेशन, आफ्टर अ हॉलीडे, आफ्टर द समर वेकेशन, आफ्टर अ वीक। द आंसर इज आफ्टर द समर वेकेशन। सेकेंड क्वेश्चन इज अशोक इज़ स्ट्रेंजर बिकॉज। अशोक एक स्ट्रेंजर था, वो अजनबी था। क्यों। ही इज़ अ न्यू स्टूडेंट, ही इज़ वेल नोन टू ऑल, ही इज़ एन ओल्ड स्टूडेंट, ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आंसर आएगा ही इज़ अ न्यू स्टूडेंट। थर्ड है द 3 बॉयज़ जॉइंट एंड। तीनों बॉय ने क्या ज्वाइन की। फर्स्ट वाला है प्लेड फुटबॉल, विजिटेड द स्कूल लाइब्रेरी, वेंट टू द गार्डन ऑफ द स्कूल, वेंट इनसाइड द क्लासरूम। इसका आंसर आएगा
visited the school library. ये थर्ड वाला क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड हो गया है तो इसको नहीं करना है। फोर्थ वाले क्वेश्चन को थर्ड नंबर डाल के करना है। रवि स्पेंट हिज समर वेकेशन, आंसर एट अ विलेज, एट अ टाउन, एट होम, एट हिज फ्रेंड्स होम, आंसर आएगा एट अ विलेज। फिफ्थ वन इज अशोक जॉइंड क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 7th, क्लास 8th, आंसर आएगा क्लास 7th। इसके बाद एक्सरसाइज दी गई है वर्ड पावर में। इसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं इनमें अन लगा के न्यू वर्ड बनाने हैं। वो कैसे बनाने हैं देखिए, जैसे अ हैप्पी मैन, हैप्पी का अनहैप्पी कर देना है, अनहैप्पी मैन बन गया। लेकिन अनहैप्पी में क्या ऐड होगा, ए ऐड होगा या एन ऐड होगा, क्योंकि यहाँ अनहैप्पी बन रहा है तो सभी में एन ऐड होगा, तो ये बन जाएगा एन अनहैप्पी मैन। सेकेंड अ काइंड वूमेन, तो आंसर आएगा एन अ काइंड वूमेन। अ प्लीजेंट जर्नी, एन अनप्लीजेंट जर्नी। अ पॉपुलर बॉय, एन अनपॉपुलर बॉय। अ नेसेसरी थिंग, एन unnecessary thing. A lawful act, an unlawful act. A just decision, an unjust decision. A common animal, an uncommon animal. An interesting story, इसमें पहले से एन दिया हुआ है तो अनइंटरेस्टिंग स्टोरी में भी एन ही आएगा। नेक्स्ट एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, एन अनइम्पॉर्टेंट इवेंट। An equal opportunity, an unequal opportunity. A usual happening, an unusual happening. तो इसके आंसर में जब लिखेंगे तो सभी में एन ऐड कर देना है और जो एडजेक्टिव है उसमें अन ऐड करके उसका नेगेटिव बना देना है। ग्रामर एंड यूज़ में सेंटेंस एक बॉक्स दिए गए हैं, इन बॉक्स में जो वर्ड्स हैं इन वर्ड का यूज़ करके सेंटेंस बनाने हैं। तो जिस किसी भी टेबल में अगर किसी बॉक्स में 2 वर्ड्स हैं तो उसमें किसी एक का यूज़ करना है और अगर एक वर्ड है तो उसे सब में यूज़ करना है। जैसे राइट सेंटेंसेस फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग टेबल। तो सबसे पहले बॉक्स में यू कैन लिखा है, तो जब सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे यू कैन। अब बोरो और हैव ये 2 सेंटेंस है तो इसमें से कोई एक लेंगे, तो पहले ले लिए हमने बोरो, तो यू कैन बोरो माई, क्योंकि एक ही वर्ड है, यू कैन बोरो माई बुक या रूलर, दोनों में से कोई एक वर्ड लेंगे तो बुक। यू कैन बोरो माई बुक इफ़ यू, अब इफ़ यू सिंगल दिया है तो इसे दोनों को लेना है। यू कैन बोरो माई बुक इफ़ यू वांट और विश, ये 2 वर्ड हैं, इसमें से किसी एक को लेना है, तो आएगा ये यू कैन बोरो माई बुक इफ़ यू वॉन्ट टू। फर्स्ट सेंटेंस बनेगा यू कैन बोरो माई बुक इफ़ यू वॉन्ट टू। अब सेकंड इसी से बनाएंगे, यू कैन हैव माई रूलर इफ़ यू विश टू, या सेम बन सकता है यू कैन बोरो माई बुक इफ़ यू विश टू। इसके एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, ये है यू कैन बोरो माई बुक इफ़ यू वॉन्ट टू, यू कैन बोरो माई बुक इफ़ यू विश टू, you can borrow my ruler if you want to, you can borrow my ruler if you wish to। ऐसे ही ये सारे वर्ड्स का यूज़ करके हमने सेंटेंस बनाए, तो ये टोटल 8 सेंटेंस बनेंगे। इसे ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। सेकंड बॉक्स है, सेकंड टेबल में डू नॉट दिया है, डू नॉट सबके साथ यूज़ होगा, और इसके सेकंड वाले कॉलम में कम विथ अस, लैंड हिम योर बुक्स, गो टू द सिनेमा, इनमें से कोई एक यूज़ करके एक सेंटेंस बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाला यूज़ करके नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे, ऐसे सेंटेंस बन जाएंगे। तो फर्स्ट बनेगा डू नॉट कम विथ अस इफ़ यू या डू नॉट, दोनों में से कोई एक लेंगे, इफ़ यू वांट टू या इफ़ यू विश टू। ठीक है, तो इसके तीनों यूज़ करेंगे और अलग अलग एक एक सेंटेंस बनाने हैं। इसका एग्जाम्पल है
Do not come with us if you do not want to. Do not lend him your books if you do not want to. Do not go to the cinema if you do not want to. Do not come with us if you do not wish to. Do not lend him your books if you do not wish to. Do not go to the cinema if you do not wish to. इस तरह से इस टेबल के वर्ड्स का यूज़ करते हुए 6 सेंटेंस बने। थर्ड टेबल है आई शैल। आई शैल से स्टार्ट करने हैं सारे सेंटेंस। सेकेंड वाले कॉलम से लेना है राइट हिम अ लेटर, शो हिम योर लेटर, आस्क हिम टू राइट टू यू। तीनों में से कोई एक एक सेंटेंस लेंगे एक बार में और 3 सेंटेंस बन जाएंगे। फिर इफ़ यू सबके साथ यूज़ करना है और वांट टू या विश टू दोनों को एक एक बार यूज़ करना है। तो अगर राइट हिम अ लेटर, शो हिम योर लेटर और आस्क हिम टू राइट टू यू, इन तीनों को एक बार वांट के साथ बनाएंगे और एक बार विश के साथ बनाएंगे तो 6 सेंटेंस बन जाएंगे। तो एक एक बार इनको लेंगे, आई शैल और इफ़ यू को सबके साथ लेंगे और मी टू को भी सबके साथ लेंगे। तो इसके बन जाएंगे, ये आंसर है आई शैल राइट हिम अ लेटर इफ़ यू वांट मी टू, आई शैल शो हिम योर letter if you want me to, I shall ask him to write to you if you want me to, I shall write him a letter if you wish me to, I shall show him your letter if you wish me to, I shall ask him to write to you if you wish me to। ऐसे अगर टेबल को ध्यान से देखेंगे तो अपने आप ये सेंटेंस बन जाएंगे और बहुत ही ईजी हैं। केवल एक एक वर्ड का यूज़ करते हुए इन सेंटेंसेस को बनाने हैं। यहाँ पे हमारा सेकेंड चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। ओके, गुड बाय एंड थैंक यू।